हाय फ्रेंड, जेआईटी ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो हमको एचटीएमएल में टेबल टैग का यूज करना हो तो कैसे यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था इमेज टैग के बारे में, और इमेज हम जो लगाते हैं उसका हाइट और विड्थ कैसे हम लोग चेंज करते हैं। और आज की क्लास में जानेंगे टेबल। तो देखिए, सबसे पहले हम टेबल टैग में आते हैं ना, तो टेबल टैग में दो चीज होता है। पहला होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। ये हमारा क्या होता है? कॉलम। और ये वाला हमारा क्या होता है? क्लियर है ना? तो इसमें हमको क्या करना होगा? टेबल में हमको रो और कॉलम दोनों बनाना। क्या बनाना होगा? रो और कॉलम। उसके लिए ध्यान दीजिए, पेज नंबर आप आ जाइए 14 नंबर वाले पेज पर। पेज नंबर 14। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है? टेबल रो बनाना है। टेबल रो के लिए आपको क्या देना होगा? टीआर टैग देना होगा। क्या देना होगा? टीआर। टीआर। और उसके अंदर अगर जो आप टेबल हेडर या टेबल डेटा बनाना चाहते हैं, तो टेबल हेडर के लिए इस्तेमाल करना होगा टीएच का। और टेबल डाटा के लिए इस्तेमाल करना होगा टेबल टीएच टीडी। इस्तेमाल करना होगा किसके लिए? टेबल डाटा। अब देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट लेके आते हैं, और इसका हम टाइटल दे देते हैं क्या? टेबल। क्या दे दिए? हाँ, अब बॉडी के नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारा पहला टैग ही ओपन होगा टेबल का। पहला टैग किसका ओपन होगा? टेबल। क्योंकि अगर हम टेबल बना रहे हैं तो सबसे पहला टैग ही हमारा है टेबल। अब इस टेबल के अंदर हमको क्या करना है? तो सबसे पहले रो बनाना है। क्या बनाना है? क्योंकि जितना हमको रो चाहिए उतना हम रो क्या कर सकते हैं? बना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, अभी आपको बस दो रो चाहिए। कितना रो चाहिए? दो। पहला चाहिए हेडर के लिए, कि जिसमें हम हेडर लिख सकें, अपना हेडिंग लिख सकें। और उसके नीचे दूसरा चाहिए किसके लिए? डेटा के लिए, कि इसके अंदर हम डेटा टाइप कर सकें। जैसे ऊपर हम लिख दिया एसआर सीरियल नंबर, नीचे हमारा वन आ जाए। यहाँ ऊपर अगर हम लिख दिए क्या? स्टूडेंट नेम, तो नीचे स्टूडेंट नेम रहे। क्लियर है ना? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? टेबल रो का। और टेबल रो के लिए यहाँ पे टैग इस्तेमाल करेंगे किसका? टीआर टैग। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्या? टीआर। एक रो ऊपर का बन चुका। अब उस रो के अंदर आपको कितना हेडिंग चाहिए? तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे किसका? टीएच का। किसका? टीएच। टीएच यानी कि यहाँ पे क्या होगा? टेबल हेडर। टीएच मतलब यहाँ क्या होगा? टेबल हेडर। चलिए थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं क्या? स्टूडेंट। पहले वाले हेडिंग में हमारा क्या होना चाहिए? स्टूडेंट नेम होना चाहिए। फिर हम दोबारा से कर दिए टीएच। दूसरा हमारा कॉलम में हेडिंग होना चाहिए किसका? कोर्स। किसका होना चाहिए? और कोर्स के अगला हमने एक और कर दिया यहाँ पे क्या? रजिस्ट्रेशन शुरू में ही होना चाहिए। यहीं पे कर दिया टीएच। और इसके अंदर हम लिख दिया क्या? रजिस्ट्रेशन। कंट्रोल या से इसको क्या कर लिए? सेव। और हाँ, सेव करने के बाद हम इसको कर लेंगे क्या? गोला। देखिए, जैसे हमने गोलाई किया है ना, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा दिख रहा होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, और उसके आगे। क्लियर है ना? लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा। जस्ट इसी के नीचे एक और टैग हम इस्तेमाल कर लिए किसका? एक और रो बना ली टीआर टैग देकर। एक रो तो ऊपर हो गया, उसके नीचे एक और रो बनाना है। लेकिन इस रो में हमको टेबल हेडर नहीं देना है, बल्कि टीडी देना है। बल्कि इस किसके लिए? टेबल डाटा के। तो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिख दिया। इसका लिखें 101। तो वही। अगला एक और टेबल डेटा दे दिए, और इसमें नाम टाइप कर दी, तुम्हारा ही टाइप कर दे। और उसके बाद हम यहाँ पे कर दिए क्या? टेबल डेटा एक और इसके अंदर हम लिख दिया कोर्स एडीसी। एडीसी है ना जी? एडीसी। कंट्रोल एस से क्या कर लिए? सेव। और आगे फिर हम कहाँ पे? आउट। अब देखो, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? टेबल हेडर में और टेबल डेटा में। टेबल हेडर थोड़ा सा क्या है? बोल्ड। क्योंकि हम उसको बोल्ड करने नहीं गए, बल्कि वो टैग ही ऐसा है, उसको उस टेक्स्ट को क्या कर देगा? बोल्ड। इसलिए क्योंकि हेडिंग कहीं भी थोड़ा सा क्या होता है? डार्क होता है। तो जो कहीं भी आप मेन हेडिंग टाइप करें तो हेडिंग थोड़ा सा क्या होगा? डार्क।
तो यहाँ पे जो हमने कोड का इस्तेमाल किया वो टीएस का इस्तेमाल किया। और टीएस का मतलब क्या होगा? टेबल हेडर। टीएस का मतलब यहाँ क्या होगा? टेबल हेडर। और ये टीआर का मतलब क्या होगा? टेबल। तो ध्यान दीजिए, एक रो के अंदर हमने अपना सिर्फ हेडिंग दिया। एक रो के अंदर सिर्फ क्या दिए हैं? हेडिंग। और अलग अलग कॉलम में दिए हैं ना। ये पहले कॉलम में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, दूसरे कॉलम में स्टूडेंट नेम है, तीसरे कॉलम में क्या है? फिर अलग नीचे हमने एक और रो बना लिया, और उस रो के अंदर हमने टेबल डेटा दे दिया कि डाटा क्या होना चाहिए। कोई नहीं, हम इसी रो सहित सबको कर लिए कॉपी, या फिर नीचे से टाइप करते जाएंगे टेबल रो। और इस टेबल रो के अंदर लगाएंगे टेबल डेटा। इस वाली दे 102, और इसके नीचे फिर लगा दिए टेबल डेटा। और इस वाली दे किसका? नवनीत का। डब्लू रहेगा जी? भी सही है, नवनीत का। और अगला एक और टेबल डेटा लिए, और इसे हम कोर्स कर दे भाई डीसी या फिर एडीसी। सेव की, और आगे अपने पेज आउटपुट। देखो आगे वो भी डेटा है ना, डेटा दिख रहा है ना। कोई इशू नहीं है। और आप चाहते हैं ऐसे बहुत लोग का डेटा टाइप करना, सबसे सिंपल तरीका इसमें ये है कि आप एक रो पूरा क्या कर लीजिए, ऐसे कॉपी कर सेलेक्ट, सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे? कॉपी। और जस्ट इसी के नीचे पेस्ट कर, फिर पेस्ट कर, जितना बार देना हो जाएगा ना। अब करना क्या है आपको? यहाँ पे 10 आपने ऊपर 101 दे दिया, उसके नीचे क्या दे दिया आपने? 102। इसको कर लीजिए 103। उसके नीचे 10, उसके नीचे 10, उसके नीचे 6। बस इतना ही है ना। नाम भी ऐसा चेंज कर सकते हैं, नाम आपको चेंज करना हो। लेकिन फिलहाल अगर हम इतना ही पे समझे, तो कंट्रोल एस से क्या कर लिए? से। और आगे अपने आप दिख रहा है, हो जाएगा ना। हमने एक ऐसा डेटा तैयार किया है। थोड़ा जूम कर लिए फिलहाल पेज को, अभी आगे हम साइज को बड़ा करना बताएंगे। दिख रहा है ना। तो एक कॉलम में आपका क्या है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर। इस वाले कॉलम में क्या है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन। दूसरे वाले कॉलम में क्या है? स्टूडेंट। तीसरे वाले कॉलम में क्या है? अगर जो एक चीज और इसमें आप बढ़ाना चाहें, फी का कॉलम। किसका? फी का। आपको कहाँ बढ़ाना होगा? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ऊपर ही आना होगा। जो आपने हेडिंग लिखा है ना, ये टेबल टेबल हेडर पहले वाले में, इसके जस्ट नीचे आपको एक और टेबल हेडर करना होगा। क्या करना होगा? टेबल हेडर। और इसके अंदर आपको लिखना होगा क्या? फी। क्या लिखना होगा? सेम वैसे ही सब में आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे टेबल डेटा, और इसमें टाइप कर लेंगे जितना फी। फिर यहाँ भी टेबल डेटा, यहाँ टाइप कर लिए कितना? 13 5। सेव कर लिया। फिलहाल देखिए जहां तक हम दिए वहीं तक रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा। कहाँ तक दिए? 102 ही तक दिए हैं ना। अब अपने पेज पर आते हैं। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, इसके नीचे जैसे हम लिखते जाएंगे, कोड पे आ गए, VS कोड पे। और नीचे हम यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिख दिए टेबल डेटा, और यहाँ भी टाइप कर दिए 13। हाँ, एक और यदि आप इसी में टाइप कर देते, एक और बना लिए टेबल डेटा, और इसमें कुछ अलग टाइप कर, जैसे सपोज कर यहाँ पे आपने ड्यूरेशन लिख लिया कितना? 6 मंथ। क्या लिख दिए? 6। कंट्रोल से क्या कर लिए? सेव। और अब आ गया आउटपुट। अब आपको देखिए अलग थोड़ा सा आपको दिखाई आ रहा, समझे ना। क्योंकि ये आपने अलग हेडर में ले लिया, आ रहा समझे ना। और इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं है। तो अगर इसके ऊपर भी आपको हेडिंग देना होगा तो कहाँ जाना होगा? सबसे ऊपर वाले रो, टेबल के पास यही है रो है ना। इसके बाद आपको क्या लिखना होगा? पहले टीएच लिखना होगा, यानी कि टेबल हेडर। और इसके इसमें आपको लिख लेना होगा क्या? ड्यूरेशन। क्या लिख लेना होगा? ड्यूरेशन। कंट्रोल एफ से क्या करेंगे? सेव। और अब आ जाएंगे पे। अब दिख रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? ऐसे बनाना हो तो बन जाएगा ना। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए। अब हमको करना क्या है? इसमें बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है? बॉर्डर लगाना। क्योंकि अगर जो ये बॉर्डर नहीं है तो ये कुछ बेहतर नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं इसमें बॉर्डर लगा सकते।
ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर लगाने के लिए हमको CSS का यानी स्टाइल का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? उसके लिए आपको आ जाना होगा इसमें VS कोड, और VS कोड में आने के बाद से आपको हेड सेक्शन के अंदर ही आना होगा। जैसे हम टाइटल के नीचे आ गए, हेड के अंदर ही है ना, हेड के अंदर हम लगा लिए यहाँ पे स्टाइल। क्या लगा लिए? स्टाइल हम किस में लगाना चाहते हैं? तो पहले तो हम टेबल में लगाना चाहते हैं। किसमें? टेबल। कॉमा। फिर लगाना चाहते हैं किसमें? टेबल डाटा में, कॉमा टेबल, टेबल हेडर और कॉमा टेबल, यानी कि इन सब में हमको लगाना है। फिर करेंगे यहाँ से क्या? करली ब्रैकेट ओपन। करली ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। यहाँ पे लिखेंगे क्या? कितना पिक्सल चाहिए? रेट बहुत मोटा हो जाएगा। अभी 5 पिक्सल कर रहे हैं, देखो 5 पिक्सल कर दिए, और इसमें हम कर दिए सॉलिड। कर दिए क्या? सॉलिड। कौन सा कलर चाहिए? ब्लैक चाहिए, तो इसी में हम लिख दिए क्या? ब्लैक। हो जाएगा ना? कंट्रोल या से, और अब आ गया अपने पेज। देखो 5 पिक्सल है, दिख रहा है ना? चलिए प्रॉपर डेटा हम टाइप करें ताकि पूरा भरा हुआ दिखाई दे। क्लियर है ना? तो उसके लिए हम कोड पे आ जाएंगे, और जहां जहां हमने छोड़ा है यहाँ पे आ जाए। यहाँ के लिए टेबल डेटा, और यहाँ भी हम टाइप कर दे कितना? 12 मंथ ना जी। फिर आ गया नीचे। यही चीज हम यहाँ से कॉपी की और सब में यही डाल देते। फिर नीचे आ गए, यहाँ तो हमने 6 मंथ लिख ही रखा है, यहाँ पे कर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम फी लिखे हैं ना, उसके नीचे वाले में फी नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? फी टाइप कर लेना। यहाँ भी आ गया। फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ भी है ना, यहाँ भी हम फी और ड्यूरेशन टाइप कर लिए, और यहाँ किसके नीचे? सेव। और अब आ जाएंगे अपने पेज। अब प्रॉपर दिख रहा है ना? Sure. लेकिन हाँ, बॉर्डर थोड़ा सा कुछ ज्यादा मोटा है, क्योंकि अगर जो अभी हम जूम किए हैं ना, तो जूम आउट करें तो इतना भी हमको मोटा दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे सबसे ऊपर, और जहां पे स्टाइल हमने दिया है ना, उसके अंदर कितना पिक्सल दिए हैं? 1 कर। बताओ, तुम 100 कह रहे थे, 100 करेंगे देखो कितना होगा सिर्फ। हाँ बिल्कुल देखो, देखो ये इतना छोटा सा कंटेंट है, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटली क्या है? एक बॉर्डर। दिख रहा है ना? इतना मोटा हमको नहीं करना है। हम कर दिए यहाँ पे कितना? देखो अभी हम कर दिए 1.5 पिक्सल कर। कितना कर दिए? 1 पॉइंट। कंट्रोल एस से सेव, और आ गया अपने आउटपुट। लगभग कितना दिख रहा है? क्लियर है ना? और भी पतला करना है, देखिए हम इसको और पॉइंट में कर दिए, यहाँ पे कर दिए 0 पॉइंट, सेव कर दिए, और आउटपुट में आ गया। तो इसे पतला नहीं किया। हो जाएगा ना? क्लियर सबको? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने HTML के पेज पर कोई टेबल बनाना हो, आसानी से वो टेबल बना। हो जाएगा ना? तो ऐसे आज आप लोग क्या करेंगे, कम से कम काफी लोग का डेटा ऐसे नीचे बनाते हुए चले जाएंगे। हाँ फिलहाल अभी हमने सबका नाम यहाँ पे सेम रखा है, दिख रहा है ना? आप सबका क्या कर लेंगे? अलग अलग कर। हो जाएगा? कर लिया इसे लोग ने? हाँ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। आप लोग पहले नोट्स में देखिए, तो पेज नंबर 14 और 15 पे दिख रहा है ना? 14 पे सिर्फ क्या है? डेटा बनाया हुआ है, उसमें कोई हेडिंग नहीं, मतलब उसमें कोई बॉर्डर नहीं लगाया है। और वही आप आ जाइए किसमें? 15। तो जब 15 पे आएंगे तो देखिए जो स्टाइल करके लगाया है ना, सेम वैसे ही कोड पर हमने लगाया स्टाइल देखकर। क्लियर है ना? लेकिन हाँ, उसमें कलर नहीं लगाया है, कलर ब्लैक लगाया है। अगर जो हमको ब्लैक नहीं कोई और कलर का बॉर्डर चाहिए होगा, तो दो तरीका है इसमें। या तो आप जो कलर ब्लैक सा दिख रहा है उस पर कर्सर लेके जाइए, और इसमें जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ से चूज कर लीजिए। हो जाएगा ना? जैसे कलर चाहिए वैसे चूज कर लीजिए, और कंट्रोल या से क्या कर लीजिए? से, और आ जाइए आउट।
चेंज हुआ? और नहीं तो आप खुद से टाइप कर लीजिए कौन सा कलर चाहिए आप, इसको हटा दीजिए। जैसे इस बार हमने लिए कौन सा, ये चॉकलेट, कंट्रोल से क्या कर ली, सी, और आगे फिर कहाँ पे आउट, दिख रहा है ना, हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा जूम कर दे, सही है, हो जाएगा ना। फिर हम आ गए कहाँ पे, VS। हाँ, अब इसमें हमको क्या करना है, इसका हाइट और विथ सेट करना है। उसके लिए सिंपल है, आपको किसके अंदर आना होगा, टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल का विथ और हाइट ही सेट करना चाहते हैं ना। देखिए पहले तो जो जूम हुआ है ना उसको कम कर लीजिए, समझने के लिए हम जूम इन किए, तो इसको बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, यहाँ पे आ गया। और इसके अंदर हम लिख दिया विथ, पहले क्या लिखना होगा, स्टाइल, स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, विथ, और विथ हम कर दिए कितना, 100%, कितना कर दिए, 100%। कंट्रोल या से सेव, और हम आ गए कहाँ पे, अपने पेज, दिख रहा है पेज। अब ये टोटली विथ इसका क्या हो चुका है, 100% हो जाएगा ना। अगर यही विथ को अगर हम कर दें 50%, तो कहाँ तक रह जाएगा, आधा बस रह जाएगा। सेव करिए और अपने पेज पे आ जाए, दिख रहा है ना। हाँ, इसे ध्यान दीजिए, जैसे अभी पहली बार हमारा तो नहीं हुआ था, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, अब नहीं होगा, नहीं होते आज क्या कर लेंगे, रिफ्रेश, नहीं तो राइट क्लिक करके रिलोड कर लेंगे, और नहीं तो कंट्रोल R का इस्तेमाल कर लेंगे, और उससे भी नहीं होती F5 बटन का इस्तेमाल, हो जाएगा ना। अगर जो नहीं रिफ्रेश हुआ तो या तो यहाँ क्लिक करके रिफ्रेश करिए, या तो फिर राइट क्लिक करके रिलोड, या तो कंट्रोल के साथ, या तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, F5, हो जाएगा। और अगर जो यही 50% को अगर हम कितना कर दें, 20% कर दें, तो सेव और पेज पे, क्योंकि 20% बस इतना ही में आएगा ना, कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। हाँ लेकिन ध्यान रखिए किसके अंदर लगाना है, टेबल के अंदर आपको पहले स्टाइल देना है, और स्टाइल के अंदर आपको क्या लगाना है, विथ लगाना है, और विथ में आप जितना परसेंट देना चाहते हो उतना परसेंट यहाँ पे टाइप कर, सेव करिए और आउटपुट, इसका कोड का हो जाएगा जी। हाँ, ये आज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और हाँ, इसकी अगली क्लास में लोग जानेंगे बॉर्डर कॉलप्स के बारे में, इसके बारे में, बॉर्डर कॉलप्स के बारे में। पहले जो हेडर बना है उसी में लिख देंगे, स्टाइल हो जाएगा। तुम पहले याद ही नहीं दिलाया, पहले बोल दिया फिर तो आज यही पढ़ लो, फिर कल बता देंगे मार्केट है, कल मार्केट है कि बता देंगे, तुम याद दिला देना। पूछो, ये वाले हेड में लिखा है, फिर हेडर बनाया तब लिखेंगे हेड, वही लिखेंगे पहले वाला बनाया है। कौन सा पहले वाला हेडर बना है, पहले हम लोग तो पहले से बना रहे हैं इसमें, अब यही बस, यही तो एक हेडर बना हुआ है ना, हेड में लिखा है स्टाइल। अच्छा यहाँ कह रहे हो, हाँ तो इसी हेड में ही, हेड सेक्शन में ही लिखना है, हेड सेक्शन के अंदर। अच्छा ये वाला कह रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब ये होता है, हाँ हाँ हेड में लिखी, नहीं हेड बाय डिफॉल्ट रहता नहीं है, हेड के अंदर लिखना। अरे गधे कहीं के, जब तुम एक पेज बना रहे हो, जैसे इस बार देखो हम index 1 बना लिए, .html कर, index 1 नाम से बन गया ना, शिफ्ट के साथ 1 बटन प्रेस करके बॉयलर प्लेट लाते हो ना, देखो पहले से हेड सेक्शन बना हुआ है, हेड एरिया में ही टाइटल टाइप होता है, हम पहली क्लास में बताए थे। हाँ उसी के अंदर लिखना, हेड सेक्शन के अंदर ही लिखना इसका, अरे समझे ना, हेड सेक्शन के अंदर क्या देना है, स्टाइल देना है, और इसी के अंदर किस में लगाना है, तो टेबल में लगाना है, कॉमा टेबल, टेबल हेडर में लगाना है, कॉमा टेबल डेटा में लगा, बस ये टाइप कर लेना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग इतना तक ट्राई करिएगा, बनाइएगा लोग। हाँ चलो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देख लो, बॉडी के थोड़ा सा नीचे आ गया हमें,
आ रहा समझ ना। और यहाँ पे हम हेडिंग दे दे रहे हैं H1, और H1 के अंदर दे दिया हम क्या, स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। कंट्रोल या से क्या कर लिए, से, और आ गया अपने पेज। अब देखिए ये ऐसे बस यही दिख रहा है ना, हम ये चाहते हैं ना ये इधर से इधर मूव होता रहे, एनिमेशन क्या होता रहे, मूव होता रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, H1 के पहले आपको लिखना होगा मार्क्यू टैग। क्या लगाना होगा, मार्क्यू। अब देखिए बिहेवियर और ड्यूरेशन के बारे में आपको समझाते हैं, पहले ये समझ लीजिए क्या, मार्क्यू टैग जो क्लोजिंग टैग है ना, इसको यहाँ से कट कर लेना, और जहां पे आपका हेडिंग क्लोज हुआ है उसके पास लाके क्या कर लेना होगा, सेव करना होगा, और अपने पेज पे आ जाना होगा। अब दिख रहा है, बोर्ड वाला, बोर्ड वाला, इसमें बोर्ड खोलिए, रुक जाओ पहले ये समझ लो, हो जाएगा ना, अभी इसमें और भी चीजें हैं, हो जाएगा ना। अब देखिए दूसरी चीज, अब हमको करना क्या है, जो अभी किधर से आ रहा है, राइट से आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन में कर दिए क्या, हाँ डायरेक्शन दिया है ना, डायरेक्शन में कर दिए क्या, लेफ्ट। क्या कर दिए, कंट्रोल एस क्या कर लिए, सेव और पेस्ट। फिर राइट करते हैं, कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। अब आ जाओ पेस्ट, अब देखो हो जाएगा ना। हाँ ध्यान रखिए कैसे काम करे, अगर जो राइट लेफ्ट कर रहे हैं ना तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, और वो जो राइट करेंगे तो राइट की तरफ जाएगा। आ रहा समझे ना। अगर जो अप और डाउन करेंगे, बिहेवियर नहीं है, बिहेवियर बता रहे हैं, यहाँ हम लिख दिए अप, डायरेक्शन में क्या लिख दिए, सेव की, और पेज में आ गए। देखो जहां रहेगा वहीं से नीचे से ऊपर जाए, दिख रहा है ना। और वही अप को हटा करके यदि हम कर दिए डाउन, सेव कर ली, और आ गया आउटपुट, देखो ऊपर से कहाँ आएगा, हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, फिलहाल अभी हम यहाँ पे करते हैं राइट, क्या कर लिए, सेव किए, और आउटपुट पे आ गए, राइट की तरफ जा रहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जाएगा तो वहां पुनः छिपता जाएगा वापस, चले चले जाने दीजिए इसको। हाँ इसकी स्पीड भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कम तो है ही, लेकिन वो जो बढ़ाना है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, बता रहे हैं। देखो उधर छिप जा रहा है ना, जब उधर छिप जा रहा है तब जाके इधर से वापस आ रहा है। हम चाहते हैं इसको चेंज कर सके, उसके लिए हमको बिहेवियर में आना, ये मक्खी नहीं बैठ रही थी, नहीं मक्खी बैठ जाती तो काम नहीं करता, मक्खी बैठी थी लग रहा है। चलो ध्यान दो, अब करना क्या है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे दे दिए थे क्या, बिहेवियर में आ जाते, और बिहेवियर में हम देते हैं स्क्रॉल, क्या दे दिए, सेव किए। और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, इसकी टाइमिंग को बढ़ाना है, हम यहीं पे दे दिए स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, और यहाँ पे हम कर दिए कितना, 50 कर ली, सेव किए, और सेव करने के बाद से आ गया आउटपुट, आया समझ में ना। हाँ इस बार स्क्रॉल रखे हैं ना, स्क्रॉल को हटा कर हम यहाँ पर रख लेते हैं अल्टरनेट, क्या रख लिए, क्या हुआ, नहीं अल्टरनेट नहीं था, स्क्रॉल रहता है बाई डिफॉल्ट। हाँ नहीं नहीं देखो, अल्टरनेट को हटा दिए, बाई डिफॉल्ट यही है ना, इस वाले अमाउंट को फिलहाल अभी 20 ही रखे, ज्यादा नहीं रखे, सेव किए, और पेज में आ गए, यही है ना। अब देखो चला जा रहा है ना, जैसा है चला गया। और फिर वही अगर हम यहीं पे लिख दिए बिहेवियर में क्या, ये कैसे बिहेव करेगा, हम कर दिए स्क्रॉल, सेव कर दिए, और आगे कहाँ पे आउटपुट, दिख रहा है ना। अब इस बार इसको हटा करके
स्क्रॉल को हम लिख दें सिर्फ क्या, अल्टरनेट। कंट्रोल ऐसे क्या कर दिए, सेव, और सेव करने के बाद से आ गया आउटपुट। अब देखना, अब दिख रहा है ना, हो गया। हाँ, एक और इसमें आता है, भी है इसका स्लाइड। एक और क्या आता है, स्लाइड। इसको हटा हम कर दिए स्लाइड, सेव किए, और अब आ गया आउटपुट में। अब देखना, वहां जाकर वही रुक जाएगा, उसके बाद से ये कहीं आने जाने वाला नहीं। स्लाइड दिख रहा है ना। इसके कितने बिहेवियर होते हैं, पहला बाय डिफॉल्ट भी होता है स्क्रॉल, और स्क्रॉल लगाएं तो वही काम करेगा। एक होता है अल्टरनेट, और दूसरा होता है क्या, स्लाइड। स्लाइड करें तो वही जाकर रुक जाएगा, और यदि इसको अल्टरनेट कर देंगे, क्या कर लेंगे, अल्टर। कंट्रोल या से सेव किए और आउटपुट में आ गए, तो ये ऐसे बार बार वहां क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना मत करिए कि दिखाई ही ना। हाँ वही बोले हैं, उतना ज्यादा नहीं कर देंगे, दिखाई ही ना। हो जाएगा ना। फिलहाल अभी हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा कम। 20 सही है ना, सेव किए और आउटपुट पे हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग ट्राई करिए लोग, बाकी के लिए बस इतना ही है।